हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं और उन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से हम डोमेन और रेंज भी यहाँ पे हर फंक्शन की देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है अपना ग्राफ साइन फंक्शन का बनाना है। यहाँ से मैंने क्या करा, जैसे कभी भी हम जब जूनियर क्लासेस में होते थे तब भी हम ग्राफ बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम पॉइंट्स लेते थे। कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर हमें गिवन होंगे तो उनकी हेल्प से हम ग्राफ जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना जो यहाँ पे मेरा y = sin x मैंने अपना फंक्शन लिया। अब डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y हमारे पास है ना। तो हमारे पास x और y के जो x और y हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेना है। हमारा x कोऑर्डिनेट है और हमारा y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट पे हमने एंगल्स लेने हैं और y कोऑर्डिनेट पे जो हमने फंक्शन को जो भी एंगल दिया फिर आउटपुट में हमें क्या मिला वो हमारा y होगा, वो हमारा y एक्सिस पे हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा क्योंकि साइन फंक्शन जो साइन है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो x की जो आप x की वैल्यूज़ लोगे वो आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी और जो वहाँ से जो x की वैल्यू पुट करने पर जो आपको आउटपुट मिलेगा यानी कि y की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन होगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर जो है अपना वहाँ से डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे। तो कैसा होगा हमारे साइन फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम साइन फंक्शन का करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एंगल लिखे हैं वो रेडियन में लिखे हैं। आप चाहो तो इनको डिग्रीज़ में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ये आपका 0 तो 0 डिग्री ही रहेगा, π/6 आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे रेडियन मेज़र के साथ डिग्री मेज़र में भी लिख लिया है। ठीक है, तो दोनों अब हमारे पास हम अब देखो x और y के लिए हम यहाँ पे पॉइंट्स निकालेंगे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ आएगा यहाँ से साइन फंक्शन का। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे कि x की वैल्यू जब आपकी 0 है यानी एंगल आप 0 ले रहे हो तो y भी आपका 0 है, मतलब आपका जो फर्स्ट पॉइंट है आपका यही आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। जो सेकंड पॉइंट है जब आप 30 डिग्री यानी π/6 पे जब आप देखते हो तो आपकी वैल्यू 1/2 है। ये जैसे मैंने डेसिमल में भी कर लिया है 1/2 यानी कि 0.5 आपका यहाँ पे। तो 1/2 जो π/6 पे आपका यहाँ पे यानी कि आपका जो पॉइंट है ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप 60 डिग्री पे देखोगे तो 0.87, तो हमारा ये 60 डिग्री है। 0.87 जो है आपका कहाँ यहाँ से होगा, यहाँ पे 7.5 और यहाँ से आपका जो है वो पॉइंट मिलेगा। हम यहाँ पे इधर कर देते हैं। ओके, फिर आपका π/2 पे आपकी वैल्यू 1 यानी कि 90 डिग्री पे बिल्कुल 1 जो है आपका π/2 पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालते जा रहे हैं। फिर आप 120 जैसे यहाँ पे π/2 के बाद अब आप जहाँ पे 120 आगे जब आप जा रहे हो तो 120 पे फिर से वैल्यू डिक्रीज़ होने लगी 0.87 यानी कि इसी के पैरेलल आएगा। यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है 150 पे अगर हम देखेंगे तो हमारी 1/2 वैल्यू, ये π/6 पाई की वैल्यू आप 1/2 ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो क्योंकि हमने आपको इस तरह के एंगल के जो है निकालनी बताए हैं। अगर किसी को 90 डिग्री तक की टेबल लर्न है तो वो इन वाले एंगल्स की भी वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। हमने ये प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख रहे हैं 5/6 पाई यानी कि 150 डिग्री यानी कि 0.5। आप इसके पैरेलल फिर से आपका ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब आपकी जो है पाई पे 0 यानी कि फिर पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको मिलाओ, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे आपको किस तरह का कर्व यहाँ पे मिलेगा हम इसको देखते हैं। तो अगर मैं जब इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो मुझे जो कर्व है वो कुछ ऐसा मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास और पॉइंट्स भी हैं, हम उनको भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास जो अब ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन है वो कैसा आएगा, देखो उसको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे भी मैंने इन पॉइंट्स को लिया और जब मैंने ज्वाइन किया तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। ये देखो हमारा जो ग्राफ है साइन फंक्शन का ये इस तरह से आएगा। अब 0 से लेके 2 पाई तक जितनी भी ये हमारी वैल्यूज़ थी हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिया। ठीक है, हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। अब 2 पाई के बाद आप सबको पता है, मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है कि 2 पाई के बाद जैसे ही आपका जो यहाँ से आप स्टार्ट करा था आपने 0 डिग्री के एंगल से और आपने पूरा एक जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया 360 आपका यानी कि 2 पाई यहाँ पे आ गया। इसके बाद दोबारा से यही रिपीट होने लग जाएंगी, वैल्यूज़ आपकी यही दोबारा रिपीट होने लग जाएगी। वैसे ही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका जो ग्राफ होता है इसका आप आगे करोगे वापस से यही, अगर मैं इसको रफली अगर ड्रॉ करूँ तो जो ग्राफ है
आपका साइन फंक्शन का वो ऐसे अभी आया है, इसके बाद अगर आप आगे भी करोगे तो फिर से ऐसे ही आएगा, और आप इसको कहीं तक भी ड्रॉ करते जाओ आपका इस तरह से ये एक वेव टाइप जो है ग्राफ इसका बनता चला जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूज़ आपकी वापस से रिपीट होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपका इधर से लेके इधर तक ये 2 पाई ये पीरियड है इस फंक्शन का। पीरियड मतलब इस 2 पाई के बाद, इस 2 पाई की साइकिल के बाद दोबारा से जो है यही वैल्यूज़ आने लग जाएगी, यानी कि एक पीरियड के बाद, ठीक है ना। वो पीरियड क्या है 2 पाई, 2 पाई के बाद दोबारा वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाएंगी। सेम आपका ग्राफ भी कैसा आ जाएगा वही, यानी कि आपका ग्राफ ये वेव लाइक जो है एक बार आपका ये इस तरह से आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और इस तरह से ये वेव लाइक स्ट्रक्चर आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज़ जो रिपीट होनी स्टार्ट होती हैं साइन फंक्शन में वो 2 पाई के बाद होती है। तो पीरियड जो आएगा यहाँ पे, जो आपका फंक्शन का जो पीरियड है साइन फंक्शन का, वो क्या माना जाता है आपका 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें एक तो पीरियड ऑफ द फंक्शन पता चल गया, दूसरा हमें ग्राफ पता चल गया। अब हम डोमेन और रेंज यहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों डोमेन और रेंज होती है फंक्शन की, क्या होती है कि एक्स की वैल्यू, सबको पता है कि x हमें कहाँ से लेना है, जैसे y इक्वल टू हमारा जो भी fx है या कुछ भी है, ठीक है ना। तो आप x की वैल्यू क्या लेते हो, है ना। फंक्शन जब आप अप्लाई करते हो तो x इज़ द एलिमेंट ऑफ द डोमेन, एंड जो आउटपुट आएगी y इज़ द डोमेन एलिमेंट ऑफ द रेंज। तो यहाँ पे x, ये देखो बच्चों, हम जब डोमेन रेंज यहाँ पे बता रहे हैं तो आप ये देखो आपका एक्स एक्सिस पूरा कवर हो चुका है। इसका हर एक पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट को लोगे, आप इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे पूरा एक्स एक्सिस किसी ना किसी पॉइंट पे, ये देखो आपका पूरा एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस आपका कवर हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप वो कोई भी पॉइंट यहाँ पे लो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वो आपका इस ग्राफ में कवर हो चुका है, यानी कि एक्स एक्सिस तो आपका पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अगर पूरा कवर हो गया तो इसका मतलब आपका सेट ऑफ रियल नंबर हमारी इसकी डोमेन आ जाएंगी। लेकिन जब आप रेंज निकाल रहे हो तब आपने देखा कि वाई एक्सिस तो 1 से लेके -1 तक सिर्फ यही पॉइंट्स आपके इंक्लूड हुए हैं इसके अंदर, सिर्फ आपके इतने पॉइंट्स -1 से लेके 1 इंटरवल के बीच के, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 से लेके और या -1 से लेके 1 तक के ये वाला इंटरवल आपका कवर हुआ है ना। ये आपका वाई एक्सिस कवर हुआ है। उसके अलावा ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इधर में नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपके बच गए, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस पूरा कवर हो गया, हर एक पॉइंट इंक्लूड हो गया एक्स एक्सिस का। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो भी, क्योंकि ये कर्व आपका नेगेटिव एंगल्स के लिए भी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पूरा कवर हो गया, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ द रियल नंबर, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन जब रेंज की बात आई तो आपका वाई एक्सिस, यानी कि वो सिर्फ -1 से 1 इंटरवल के बीच का कवर हुआ है, तो आपकी रेंज यही तक रहेगी, तो यही आपकी रेंज होगी। हमारे पास डोमेन तो क्या होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। मतलब हमारा x R से बिलोंग कर सकता है, मतलब पूरा रियल नंबर। x आपका कहीं से भी रियल नंबर R में से आप ले सकते हो। लेकिन रेंज क्या आ गई, रेंज तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, इससे आपकी जो वैल्यू है वो लेफ़्ट में नहीं जा सकती, इससे आपकी वैल्यू राइट में नहीं जा सकती। तो हमने यहाँ से क्या क्या पता चला कि हमारा ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन कैसा होगा, ऐसे वेव लाइक जो है ग्राफ बनेगा। इसकी डोमेन आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज आपकी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ओके। इसका पीरियड आपका 2 पाई है। आफ्टर 2 पाई जो वैल्यूज़ हैं साइन फंक्शन की वो दोबारा से रिपीट होने लग जाएगी। तो इस तरह से हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आप सोचोगे कि यहाँ पे रियल नंबर्स में, यानी कि आप नेगेटिव एंगल्स भी ले सकते हो, तब भी आपका ग्राफ, अगर आप इसको एक्स एक्सिस से आप इस साइड लोगे तो भी आपका जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनना है, ऐसे बनेगा। तब आपका मतलब ये आपकी वेव जो है ये लेफ़्ट में भी और राइट में भी ऐसे ही चलती रहेगी, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो डोमेन और रेंज है वो इस तरह से आपकी डोमेन सेट ऑफ द रियल नंबर्स, एंड रेंज जो है आपका -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम कोसाइन फंक्शन के लिए। ये कोसाइन फंक्शन का हमने देखो बेटा यहाँ पर कोसाइन फंक्शन के लिए जो है ये टेबल बनाई है। इसके अंदर भी आपकी एक्स और वाई जो आपके एंगल्स थे वो मैंने यहाँ पे रेडियन मेजर में लिया है, वहाँ पे भी मैंने साइन फंक्शन में रेडियन मेजर में लिया था, फिर उनको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया था। तो सेम आप इनको चाहो तो डिग्री में कर लो, अदरवाइज हम यहाँ से भी इसको वैल्यूज़ जो है निकाल सकते हैं। वहाँ पे आप सबको पता है ये कितना होता है, ये आपका √3/2 होता है। तो मैंने डायरेक्ट √3/2 जो है 0.87 हमने पिछले में ये वैल्यूज़ जो है दिखाई हुई है मैंने कि डेसिमल में आप इनको कर लो ताकि आपको ये जो नंबर लाइन पे दिखाने में ईजी रहेंगी। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा ली। तो यहाँ पे आपका जो है 1 है, ये आपका 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -0.5 हो जाएगा।
सिमिलरली जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही जैसे साइन फंक्शन का किया था बिल्कुल ऐसे ही हम पॉइंट्स करते जाएंगे। ज़ीरो, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप 0 डिग्री लेते हो, जब आप 0 डिग्री लोगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू देता है कोसाइन फंक्शन वो 1 देता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट के बाद π/6 यानी कि 30 डिग्री पे 0.87 जो आपका पॉइंट है वो ये होगा यहाँ पे, यहाँ, और फिर आपका 0.5 और इस तरह से फिर आप π/2 पे आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो लेते जाएंगे और सिमिलरली हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये भी आपका ऐसा ही, आप जब इसको ज्वाइन कर रहे हो तो आपका इस तरह का कर्व बन रहा है। अब हम 2/3 पाई पे -0.5 आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर आपका 5/6 पाई पे -0.87 तो जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ से आएगी। पाई पे आपकी -1 है वो यहाँ आ जाएगी। और इसी तरह से फिर से हम इसको जब करेंगे तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो मैंने सारे पॉइंट्सों को ज्वाइन किया। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। ये देखो बच्चों मैंने इसको बोल्ड कर दिया। हमारा देखो ये भी एक वेव की तरह ही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने यहाँ पे किया है, ये देखो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आपकी 1 थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। मैंने यहाँ तक का ये जो ग्राफ आपको यहाँ तक दिखाया है ड्रॉ करके, इसके बाद वापस से वही चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी। वापस से क्या आएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यहाँ ये वाला इतना ग्राफ बना और इसके बाद वापस से वही चीज़। तो इसका मतलब आफ्टर 2 पाई यहाँ पे भी कोसाइन फंक्शन भी वैल्यूज़ क्या करने लग जाता है, रिपीट। तो पीरियड ऑफ द कोसाइन फंक्शन इज़ ऑल्सो 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई के बाद आपके जो कोसाइन फंक्शन है दोबारा से वही वैल्यूज़ रिपीट करने लग जाता है। तो इसका ग्राफ भी ऐसे वेव लाइक ही होगा। बस इसके और साइन फंक्शन के ग्राफ में क्या है डिफरेंस, साइन फंक्शन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और क्योंकि कोसाइन फंक्शन 0 डिग्री पे 1 वैल्यू देता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह से, अगर आप इसके राइट में अगर जाना चाहोगे तो नेगेटिव एंगल्स जब आप लोगे, ठीक है, तो आप इस तरह से, तभी भी आपका ये ऐसे ही जाना है, ऐसे ही, ठीक है, इस साइड पे। तो ये आपका कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को देख के जो डोमेन और रेंज बताएंगे, तो डोमेन देखो, डोमेन तो इसका सेट ऑफ आर आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आपका जो आपका एक्स है वो आपका लाई करेगा आर से, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, हमारा पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। और अब अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे देखो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 और जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वही -1, ठीक है। सेम जो चीज़ हमने साइन फंक्शन में देखी थी वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वाई की, मतलब जो आपको आउटपुट मिलने वाली है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, ना तो लेफ्ट में जाएगी इसके ना राइट में जाएगी, इसी के बीच में जो है ये क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी बार बार में। वो वैल्यूज़ क्या आती जाएंगी कि आपकी आए तो जब आफ्टर 2 पाई मतलब पीरियड, जब आपका जो 2 पाई का पीरियड है तो आफ्टर 2 पाई वो वैल्यू फिर रिपीट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से -1 और 1 के बीच में ही जो है इसकी वैल्यू रहेंगी। तो डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज आपकी यही आएगी। तो कोसाइन फंक्शन के ग्राफ से हमने क्या क्या जाना, कोसाइन फंक्शन के ग्राफ से हमें पता चल गया कि ग्राफ का जो ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल वेव लाइक ही जो है ग्राफ इसका भी बनने वाला है। पीरियड इसका 2 पाई है, आफ्टर 2 पाई पीरियड, आफ्टर 2 पाई जो वैल्यूज़ हैं कोसाइन फंक्शन की वो रिपीट होने लग जाएंगी। और इसी ग्राफ की हेल्प से हमने ये देखा पूरा एक्स एक्सिस अपना कवर हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्स है वो कोई रियल नंबर से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो हमारी रेंज है, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो सिर्फ -1 और 1 के बीच में वैल्यूज़ दे रहा है। तो हमारा इसकी जो हमारी रेंज है वो यही हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है टेंजेंट फंक्शन। यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ बना लिया है, वही वैसे ही मैंने पॉइंट्स लिए हैं एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपकी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, ओके, एक्स की वैल्यू जब आपने 0 ली तो आपका पॉइंट ये आ गया इसके अंदर। फिर आपने 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 30 डिग्री पे 1/√3 आपने वैल्यू ली, ठीक है। तो 1/√3 आपके जैसे यहाँ पे आपका मान लो ये आपका π/2 है, तो 30 डिग्री आपका यहाँ से क्लाई कर रहा है तो आपकी ये वैल्यू आएगी। 45 आपका यहाँ से क्लाई करेगा तो यहाँ पे आपकी 1 वैल्यू आएगी। फिर 60 √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, 1.73, तो इस तरह से। और जब 90 पे आएगा तो आपकी वैल्यू इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखो, तो वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट को कैसे दिखाओगे भाई, इनफाइनाइट तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं कि मैं उसको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जहाँ पे भी, जब भी आप टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन या कोसेकेंट फंक्शन, जब भी उनका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट देते हैं, जहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है,
यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाती हैं, वहाँ पे क्या करोगे आप ऐसे डॉटेड लाइन डाल लोगे और आप क्या करोगे कि वहाँ पे आप अप्रोच करता दिखा दोगे कि अप टू इन्फिनिटी। अब एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हमारा जो ग्राफ है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मैंने ये देखो ये इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ पैरेलल पे, यानी कि π/2 जो है आपकी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके इसको टच नहीं करेगा बिल्कुल भी, और पैरेलल ऐसे चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये आपके इनफाइनाइट को शो कर रहा है। सिमिलरली जो है हमारा जो, अगर मैं इसको नेगेटिव की तरफ जाऊँ, अगर मैं लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव एंगल में, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सबको पता है कि टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो अपने आप से जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव, देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव आएंगी। जैसे जैसे आप उसको एक्स की वैल्यू दोगे, मान लो -30 डिग्री -60 डिग्री आप एंगल देते जा रहे हो, तो वैल्यूज़ भी आपकी 90। तो अब जब आप -π/2 पे जो आपका है, आपका जो टेंजेंट फंक्शन है वो अप टू इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड ही होगा वहाँ पे, लेकिन अब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से करते जाओगे और ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका ग्राफ इस टाइप से होएगा। ये इसका ग्राफ है, हमने ये ग्राफ देखा, ठीक है, हमने इसका ग्राफ देख लिया टेंजेंट फंक्शन का कि ऐसा होता है। अब इस ग्राफ को देख के आप डोमेन और रेंज देखो इसकी। अब यहाँ पे देखो फंक्शन जो है उसकी डोमेन, आप x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, आप इस पूरे जो आपके देखो यहाँ पे इस पूरे x एक्सिस को देख के आपको एक बात तो पता चल गई कि हम x की ना सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, जैसे अभी π/2 नहीं ली, क्योंकि π/2 वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पे तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ये देखो 270 पे नॉट डिफाइंड है, तो हमारे x की वो सारी वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे इस पूरी रियल लाइन के ऊपर जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड जहाँ पे फंक्शन होगा वो वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे, और वो कहाँ पे होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है, 7π/2, यानी कि जब आप 90 यानी कि π/2 का कोई भी ओड मल्टीपल लोगे, जो आपका ओड मल्टीपल है π/2 का, वहाँ पे जो आपका ये आपका टेंजेंट फंक्शन है, जो आपका टेंजेंट x होगा या थीटा जो भी आप लोगे, वो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, तो हमने वो सारी वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम पूरे x एक्सिस पे हर एक वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, बट कौन सी नहीं लेंगे हम। देखो यहाँ पे 2n+1 का मतलब ये आपका ओड मल्टीपल, n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, आप 1 लो, आप 0 लो, आप 2 लो, आप 3 लो, आप -1 लो, आप -2 लो, क्योंकि इंटीजर में ये सारे आ गए। तो जो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, जब आपका -1 आएगा, यानी कि जब आप n की वैल्यू माइनस रखोगे तो -π/2, इधर आपका -3π/2 भी होगा, -5π/2 भी होगा। तो जब भी आप π/2 के कोई भी ओड मल्टीपल लोगे, तो वहाँ पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। वो वैल्यूज़ हमने R में से निकाल देनी है, सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देनी है, वो हमारी डोमेन हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ लेने के बाद अब आपकी आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट देखो आपकी क्या आ रही है। तो y देखो, y जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस। तो देखो यहाँ से आप ये देखो, अगर ये अप टू इन्फिनिटी ये लाइन ऐसे ही जाती रहेगी, तो y के तो सारे पॉइंट आ गए। देखो तो कौन सा पॉइंट, आप इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमें वैल्यू ना मिली हो। मान लो कोई कि y एक्सिस है वो पूरा कवर हो गया, ठीक है, तो y आपकी कुछ भी हो सकती है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो हमारी जो रेंज है फंक्शन की वो सेट ऑफ रियल नंबर आ गई। जैसे देखो बच्चों, आपका जो साइन फंक्शन था उसमें तो सिर्फ y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, y एक्सिस की यहाँ से लेके यहाँ तक ही वैल्यूज़ कवर हुई थी। ध्यान से देखो, आपकी जो वैल्यूज़ थी इसी यहीं तक जो है कवर हुई थी, इसके यहीं तक जो है आपका फंक्शन जो है y की जो है वैल्यू आपके मिल रही थी आपको। इसके अलावा जो आपका ये अप टू इन्फिनिटी इधर भी ये इधर भी, वो वाले y तो आपका कवर ही नहीं हुआ। तो इसलिए तो हमारी जो रेंज थी वो -1 से 1 के बीच में लाई करती, ठीक है। और वहाँ पे आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली बच्चों, अब हमारा ग्राफ है कोटेंजेंट फंक्शन का। यहाँ पे भी देखो, हमने जैसे आप ऐसे ही टेबल बना के जब उसका ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, तो आप सबको पता है कोटेंजेंट जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है। जहाँ पे आपको जैसे कोटेंजेंट फंक्शन क्या लिखते हो आप, cos x अपॉन में sin x, जहाँ पे आपका साइन फंक्शन 0 वैल्यू देगा वहीं पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो sin 0 कितने पे होता है, 0 पे होता है। तो ये देखो, ये 0 पे आपका नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे ये आपका 0 पॉइंट है, और 0 पे जो है फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये देखो। और आपके जो इसके ऊपर जो 0 वैल्यू कब देगा, जब आपका साइन फंक्शन यहाँ पे 90 डिग्री जब आप लोगे, तो कोसाइन फंक्शन तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, लेकिन साइन फंक्शन 1, तो वहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपका 90 डिग्री पे कितना है 0 पॉइंट। तो ये देखो
आपकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे इस तरह से जो है ये आपकी 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही पाई पे भी, क्योंकि साइन पाई आपका 0 होता है, फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये फिर से आपका जो है इनफाइनाइट को जो है वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब की बार नेगेटिव इन्फिनिटी को इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका जो ये अगर जब आप यहाँ पे पाई दोगे तो पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट जो है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली आप 3π/2 पे यहाँ पे जाओगे तो 3π/2 यानी पाई से 3π/2, यहाँ पे आप देखो ना ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से किसकी तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह से हम इसका भी ग्राफ, अब बच्चों ये जो ग्राफ है इसकी हेल्प से हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट इंक्लूड है सिवाय किसके, जिन पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। और फंक्शन नॉट डिफाइंड किस पे है, 0 पे। जहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा उन्हीं पे नॉट डिफाइंड है, 0 पे है, पाई पे है, 2π पे है, ठीक है। इधर अगर हम देखें यहाँ पे तो -π पे है। तो इसका मतलब आपका जो है पाई का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे पाई का मल्टीपल 0 पाई, देखो यहाँ पे 0 है आपका, पाई है, 2π है, ठीक है। इसी तरह से अब 3π पे अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो -π है, -2π है, मतलब इन पे क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे x जो आपकी कोई भी रियल वैल्यू पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, सिर्फ किसको छोड़ेंगे, nπ के मल्टीपल को, ठीक है ना, पाई के मल्टीपल को, सॉरी पाई के मल्टीपल। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है इंटीजर सेट से, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। जैसे अभी आप 1 लोगे तो पाई आ जाएगा, 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, 0 पे भी तो है नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप 2 लोगे 2π आ जाएगा, और अगर आप नेगेटिव लोगे -π आएगा। तो आप देखो -π पे भी ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे पाई के कोई भी मल्टीपल हैं आपके, कोई भी यहाँ पे पाई के मल्टीपल, लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके, ये इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से निकाल देनी है रियल नंबर में से। तो उन पे फंक्शन जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि उन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ओके। अब रेंज क्या आएगी, अब ध्यान से देखो बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन, क्या हमारा y एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है। ये देखो, ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो देखो सारे वैल्यूज़, हर एक पॉइंट जो है, आप किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ यहाँ पे हर एक y पॉइंट, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ y पॉइंट है, बिल्कुल है, ये सारे पॉइंट इसके कवर होते चले जाएंगे, सारे पॉइंट, इधर से भी, इधर से भी, है ना। तो हमारे सारे y के पॉइंट कवर होते जा रहे हैं। तो हमारे रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ द रियल नंबर। हमें हर एक आप कुछ भी x की वैल्यू दो, है ना, x की वैल्यू आप इसमें से दोगे और उन x की वैल्यूज़ में जो है y के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, y एक्सिस पूरा कवर हो जाएगा। और y एक्सिस अगर पूरा कवर हो गया तो आपका मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है आपका रेंज में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी रेंज बता देंगे। इसके बाद बच्चों हम ग्राफ्स ऑफ द सीकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शंस भी यहाँ पे करेंगे। तो देखो ये हमारा सीकेंट फंक्शन है, सीकेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप सबको पता है सीकेंट जो है वो क्या होता है, आप इसको 1/cos x भी लिख सकते हो। cos x कहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जहाँ पे 0 होगा वहीं पे वो नॉट डिफाइंड होगा। तो cos 0 होता है π/2 पे, तो π/2 पे ये नॉट डिफाइंड वैल्यू। आप इसकी ऐसे ही आप टेबल बनाओगे तो आप इसके जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही, जैसे यहाँ देखो आपका cos फंक्शन 0 पे 1 वैल्यू देगा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि आपका सीकेंट फंक्शन जो है जब cos 0 पे 1 वैल्यू देता है, तो ये देखो 0 पे 1 वैल्यू, यहाँ पे ये आपका पॉइंट 1 है, तो 1 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो है आपकी वैल्यू, जब आप इसकी मान लो आपने 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री पे आपकी 30 डिग्री लोगे, आप 60 डिग्री लोगे, इस तरह से वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। और जब आप यहाँ पे π/2 लोगे, π/2 जब आप यहाँ पे लोगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये देखो आपका π/2 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव इसमें करोगे -π/2 तो भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब की बार ये जब -π/2 जब आपने लिया तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपको पता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव एंगल है, यानी कि -π/2, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो आपका सीकेंट और कोसाइन फंक्शन दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो इस तरह से, ठीक है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ पे देखो ये कर रहा है, इसके अंदर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ओके। तो इस तरह से जो है कोसाइन फंक्शन का ग्राफ आएगा। अब ये जो कोसाइन फंक्शन है बच्चों, इसको इस ग्राफ को ध्यान से देखो। जो आपका y एक्सिस है ना, 1 से लेके -1, इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y वाले पॉइंट तो कहीं कवर ही नहीं हो रहे। जो ग्राफ है आपका, इधर देखो, मैं आपको एक लाइन लगा के दिखाती हूँ।
ये ग्राफ ना आपका इससे ऊपर और इससे नीचे नीचे है, जो बीच वाला पोर्शन है वो तो है ही नहीं। ग्राफ जब बनाओगे आप ये चीज़ ध्यान दोगे कि ये आपका ग्राफ इससे ऊपर ऊपर रहेगा और इससे नीचे नीचे रहेगा, तो ये वाला पोर्शन तो कवर ही नहीं हुआ। देखो एक्स एक्सिस में तो ठीक है आपके पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, सिवाय उनको जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड है फंक्शन, अदरवाइज सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वाई वाले पॉइंट है वो ये बीच वाला पोर्शन तो वाई का किसी में आया ही नहीं, ग्राफ जो है इससे ऊपर ही और इससे नीचे ही रहा, तो इसका मतलब ये वाला तो रेंज से बाहर चला गया। तो इसीलिए जो रेंज होती है ना आपकी सेकेंड फंक्शन की, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यानी कि ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, वाई एक्सिस आपका इधर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ 1 से लेके ये माइनस इन्फिनिटी तक ये वाले सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, और 1 से लेके इन्फिनिटी ये वाले कवर। या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका y है ना वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बस उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, -1 वाला इंटरवल, -1 से 1 वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, क्योंकि ये वाला तो पॉइंट तो कहीं आए ही नहीं ग्राफ में y वाले, तो ये वाला इंटरवल हमने यहाँ से हटा देना है, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, डोमेन आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने देखा सारा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, सिवाय किन पॉइंट्स को छोड़ रहे हैं यहाँ पे अब कोई मुझे बोले π/2 है, π/2 पॉइंट तो छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ तो इसको कभी काटेगा ही नहीं, ये पॉइंट तो इसमें कभी आए। अगर ये ग्राफ इधर से जाता, मान लो इसको कट कर देता, फिर तो मैं कह देती कि ये पॉइंट भी इंक्लूड हो गया। अभी तो ये तो कहाँ जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक, आप इन्फिनिटी तक जाओगे, लेकिन ये कभी भी π/2 पॉइंट पे काटे, मतलब आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं, उसको काटेगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट उसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट ही है, फिर उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो यहाँ पे यानी कि ये वाले पॉइंट, ये वाला छूट गया हमारा, ये वाला पॉइंट छूट गया हमारा, ये वाला पॉइंट छूट गया, तो जो ये पॉइंट छूट रहे हैं ये हमारे निकालो वहाँ से। तो हमने तो बच्चों यहाँ से हमने डोमेन जो है आपकी वो आ जाएगी। अच्छा ये तो आपकी कोसिकेंट की है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है सीकेंट की, तो डोमेन ऑफ दिस यहाँ पे सीकेंट फंक्शन की क्या आ जाएगी, आप सेट ऑफ रियल नंबर में से जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल हैं वो आप निकाल दोगे, और ये आपकी रेंज आ जाएगी, ये आपकी डोमेन आ जाएगी। ऐसे ही आपका कोसिकेंट फंक्शन का भी है। आप कोसिकेंट फंक्शन पे देखो कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है, कोसिकेंट फंक्शन 0 पे नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये होता है 1/sin, है ना। साइन कहाँ कहाँ 0 होगा, वहीं पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, तो यहाँ पे ये देखो इनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी भी जब आप रेंज लोगे तो आपकी यही सेम आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे वाई का ये छूट जाएगा, ये वाले पॉइंट्स ग्राफ में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं वाई एक्सिस के, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ये वाले पॉइंट यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन की आपको एक्स कहाँ से लेना है, तो एक्स आप वाई एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हो, सिवाय जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो ये पॉइंट जो इंक्लूड नहीं है ये हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे n π हमने रियल सेट ऑफ रियल नंबर से n π, यानी कि n जो है वो आपका कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे जो आपके पाई के जो मल्टीपल हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शंस जो है याद रख सकते हैं। इनकी ग्राफ से हमें सारी डोमेन और रेंज पता चल रही है, ठीक है, और हम इन ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे बता सकते हैं इन फंक्शंस की, और ग्राफ हमें पता भी होनी चाहिए।